प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 6 के लिए विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। सबसे पहले हम इन नीले रंग की दोनों लाइनों को ध्यान से पढ़ेंगे। जीवन नाम है सुख और दुख का, उत्तर मिलता जीवन में हर प्रश्न का। जीवन नाम है सुख और दुख का, उत्तर मिलता जीवन में हर प्रश्न का। सुख, दुख, उत्तर, प्रश्न। इन दोनों लाइनों को पढ़ने के बाद मुझे इनमें जो शब्द मिले जो एक दूसरे के ना विलोम लग रहे थे, यानी कि उल्टे दिख रहे थे, तो मैंने क्या किया, उनको अंडरलाइन कर लिया। सुख, दुख, उत्तर, प्रश्न, तो ये शब्द क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं, तो यही शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। चलिए हम इसकी परिभाषा करते हैं। किसी शब्द का विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। जैसे ये शब्द है सुख, अब सुख का विपरीत क्या निकला, दुख, तो यही शब्द क्या है, विलोम। अगर हमारे पास शब्द होता दुख और इसका विलोम निकल के क्या आ रहा है, सुख, तो ये शब्द क्या कहलाता, विलोम, दुख शब्द का विलोम। तो जो शब्द किसी का उल्टा अर्थ बताता है, उल्टा शब्द जो निकल कर आता है हमारे सामने, वही विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर है गुण, दोष। गुण मतलब अच्छे भाव, दोष मतलब बुरे भाव। शुभ, अशुभ, घर में मम्मी कहती है ना, ये करना शुभ होता है, ऐसे मत करो इस काम को, ये अशुभ होता है। तो शुभ का विपरीत क्या होता है, अशुभ। चलिए मैं आपको एक छोटी सी ना कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का होता है संदीप नाम का। अब संदीप का ना एक मित्र होता है और एक शत्रु होता है। उसका जो मित्र होता है वो आस्तिक होता है, भगवान में विश्वास करने वाला होता है, लेकिन जो उसका शत्रु होता है ना वो नास्तिक होता है। उसका मित्र जो होता है वो सभी का आदर करता है, सबका सम्मान करता है, बड़ों की इज्जत करता है, लेकिन जो उसका शत्रु होता है ना वो सबका अनादर करता है। वो किसी का भी सम्मान नहीं करता, किसी की भी इज्जत नहीं करता। इसीलिए उसके मित्र में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन शत्रु में दोष ही दोष होते हैं। उसका मित्र बहुत वीर होता है, लेकिन जो शत्रु होता है ना वो बहुत ही कायर होता है। वो वीरता की कोई बात ही नहीं करता था, वो हमेशा कायरपन की ही बातें करता था। उसका मित्र बहुत समझदार था, समझदार होने के साथ साथ वो न्याय की बातें करता था, लेकिन जो शत्रु था वो अन्याय की बातें करता था, क्योंकि वो समझदार ही नहीं था। अगर वो समझदार होता तो वो भगवान को भी मानता। अब इसीलिए उसके मित्र को सब पसंद करते थे, क्योंकि वो अच्छा था, उसमें गुण थे, वो अच्छी बातें करता था, और उसके शत्रु को सब नापसंद करते थे। तो उम्मीद है ये आपको कहानी से समझ में आया होगा कि ये जो शब्द हैं वो आपस में क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम हैं। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। उल्टे शब्द जो होते हैं उन्हें ही हम विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम कुछ करते हैं रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थान जो मैंने दिए हैं इसमें मैंने आपको रंगीन पेन से लिखा है शब्द। अब इसका विलोम हमें बताना है। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य का विलोम क्या हुआ, असत्य। सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं। संसार में धनी कम है, धनी मतलब जिनके पास पैसा है, तो धनी का विलोम क्या हुआ, निर्धन। निर्धन अधिक। हमें सबको मित्र बनाना चाहिए, मित्र यानी कि दोस्त, शत्रु नहीं। हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, मित्र शत्रु। हमें ऐसा व्यापार करना चाहिए जिसमें लाभ हो। लाभ, लाभ का विपरीत क्या होगा, हानि। हानि नहीं, हमें ऐसा व्यापार करना चाहिए जिसमें हमें लाभ हो, फायदा हो, नुकसान नहीं, हानि नहीं। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? तो प्रश्न का
विलोम क्या हुआ? उत्तर। बड़ों का हमेशा आदर करो, निरादर नहीं। कायरों की हमेशा हार होती है, जीत नहीं। तो बच्चों, आपको पेपर में ऐसे रिक्त स्थान भी आ सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे, अंडरलाइन करके आपको उनके विलोम लिखने होंगे। तो आपको उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ और विलोम शब्द। एक तरफ शब्द हैं और दूसरी तरफ उनके विलोम। जन्म, जन्म का विपरीत होगा मृत्यु। आदान मतलब किसी चीज को लेना और प्रदान मतलब देना। क्रय, किसी चीज को खरीदना और विक्रय बेचना। आशा, आशा का मतलब कोई उम्मीद, और निराशा जब हमें कोई उम्मीद ना हो। नरक, नरक का विपरीत स्वर्ग। मान, जब हम किसी को इज्जत देते हैं ना, बहुत इज्जत देते हैं तो वो मान कहलाता है। इसका विपरीत क्या होगा? अपमान। संभव मतलब जो हो सकता है, संभव का विपरीत असंभव। आरंभ, आरंभ मतलब किसी भी काम की शुरुआत या शुरू करना, तो आरंभ कहलाता है। और इसका विपरीत होता है अंत। अंत मतलब किसी काम को पूरा करना या ख़त्म करना। स्वदेश, स्वदेश का विदेश। स्वदेश मतलब जो कोई अपने देश की चीज़ हो, जिसे हम कहते हैं ना स्वदेशी है और ये विदेशी है, तो ऐसे ही स्वदेश और विदेश। ज्ञान, अज्ञान। सरल, कठिन, जो काम सरल हो, आसान हो, तो उसका विपरीत क्या हुआ? कठिन। आय, पापा के घर में सैलरी आती है ना, तो उसे कहते हैं आय, और जब खर्चा होता है तो उसे कहते हैं व्यय। पंडित, पंडित क्या होते हैं? बहुत पढ़े लिखे समझदार होते हैं ना, तो अब जो समझदार नहीं होगा वो कैसी बातें करेगा? मूर्खता की। तो पंडित का विलोम क्या हुआ? मूर्ख। पाप, पाप का विलोम हुआ पुण्य। न्याय, न्याय का अन्याय। अब ऐसे ही बच्चों नीचे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिन्हें आपको स्वयं करना है, अपने आप करना है, क्योंकि अब मैं काफ़ी सारे विलोम शब्द आपको करवा चुकी, समझा चुकी। तो अब थोड़े बहुत आपको भी करने चाहिए, आपका भी टेस्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कठिन शब्द है, नीचे 3 ऑप्शन है, हमें इसका विलोम ढूंढना है। कठिन मतलब आसान। अब इसका विलोम कठिन का मतलब क्या होता है? मुश्किल, जो काम आसानी से ना हो। तो इसका विलोम क्या निकल कर आएगा? सरल। तो सरल पर हम क्या करेंगे? सही का निशान लगा देंगे। तो अब मैंने एक आपको बता दिया, बाकी के जो 4 हैं वो आपको अपने आप करने हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी हर चीज़। आप इस वीडियो को अपने बाकी साथियों में भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।